नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा किया जा रहा है। आज बजट सत्र का आखिरी दिन है और आज माले विधायकों की ओर से जोरदार हंगामा किया जा रहा है। बिहार विधानसभा में देखिए माले विधायकों का जोरदार हंगामा। अध्यक्ष ने मार्शल से सभी विधायकों को बाहर निकाल दिया है। जो भी माले विधायक हंगामा कर रहे थे, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर देखिए अध्यक्ष विजय सिन्हा ने साफ तौर पर जो भी माले विधायक थे उन्हें अनुशासन में रहने की सलाह दी और उसके बावजूद भी जब वो अनुशासन में नहीं रह रहे थे तो उनको चेतावनी भी दी और देखिए मार्शल के द्वारा उन्हें निकलवाया भी जा रहा है। बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और अब हम आपको सुबह से ही बता रहे थे कि किस तरीके से आज आखिरी दिन हंगामेदार रहने के आसार हैं और उसी की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बिहार विधानसभा में माले विधायकों का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। और देखिए इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए आज बजट सत्र का आखिरी दिन है और सुबह से ही हम बता रहे थे कि आखिरी दिन हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। माले विधायकों ने जिस तरीके से जोरदार हंगामा किया है वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। इस वक्त किस तरीके की स्थिति आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सदन के अंदर हंगामा हुआ। जो माले के विधायक थे उन्होंने जमकर सदन के अंदर प्रदर्शन किया और ये बाहर की तस्वीर दिखाइए। मार्शल आउट होने के बाद जो भी माले के विधायक हैं इस वक्त विधानसभा के मुख्य द्वार जो पोर्टिको है उसके पास व्हाइट लाइन के बाहर ये सभी विधायक बैठे हैं और इनकी मांग है कि जिस तरीके से बिहार में धरना प्रदर्शन जारी है और खास तौर पर अपराध हो रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी है या फिर महंगाई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये लोग आए दिन प्रदर्शन कर रहे थे। और आज सदन के अंदर चूंकि सदन की कार्रवाई की आज आखिरी दिन थी, बजट सत्र का आखिरी दिन है, लिहाजा इन लोगों ने भी अपनी आवाज को बुलंद करनी चाहिए और उसके बाद बार बार विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इन विधायकों को समझाया गया, चेतावनी भी दी गई। जब यह नहीं माने, प्रदर्शन उनका जारी रहा तो सभी विधायकों को देखिए मार्शल आउट किया गया, जिसके बाद ये तमाम जो विधायक है माले के वो इस वक्त धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ महबूब आलम जो विधायक दल के नेता हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप लोगों को मार्शल आउट किया गया, आप लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष की बात क्यों नहीं मानी? हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष की बात तो हम लोगों ने मानी ही, हम लोगों ने कार्य स्थगन दिया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। इनके मंत्री बेगूसराय में जाके अल्पसंख्यकों के खिलाफ और नहीं आता है आपकी विदाई जा रहे हैं। आप देखते हैं कि नगर उपाध्यक्ष पटना जिला का दानापुर में उनकी हत्या हो गई निर्मम। आप 20 तारीख को विक्रमगंज में राजदेव पासवान की हत्या हो गई। नामजद 8 अभियुक्त है, अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप देखते हैं किस तरह से मधेपुरा में बलात्कृत होती हुई एक महिला के विरोध करने पर बलात्कारियों ने उसे निर्वस्त्र करके चीरहरण करके उसके सरेआम पिटाई की। नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहिए। नीतीश कुमार का क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन और कम्युनलिज्म का जो जीरो टॉलरेंस का जो वादा था उसकी पोल खुल चुकी है। इसलिए हम लोगों ने कहा इस विशेष गंभीर मुद्दा पर हम निर्विकार नहीं रह सकते हैं, हम जवाबदेह हैं जनता के प्रति। और सदन के माध्यम से ही हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव शांतिपूर्ण तरीके से उठाया। हमने नारे लगाए। नारे लगाना हंगामा करना नहीं है, हमारा वो मकसद नहीं है। हमने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन आप लोग रोज कोई न कोई मुद्दा उठाते हैं तो लगता है कि आपकी बातों को सुनी नहीं जा रही। हमारी बातों को नहीं सुनी जाती है, वो तानाशाही रवैया है। वो सांप्रदायिक फांसीवाद का प्रतीक के रूप में आसन में बैठे हुए हैं, इसलिए अपने लोगों को तरजीह देते हैं। और हमारा जो जन अभिमुखी अभियान है, जनता की जो हम लोग आवाज है, हम लोग जो 5 करोड़ जनता 12 करोड़ जनता का जो हम लोग नुमाइंदगी करते हैं, हमारी आवाज को नहीं सुनेंगे तो हम इस तरह से हमने जोरदार प्रतिरोध। हमारे साथ मनोज मंजिल भी है, विधायक हैं। ये बताइए कि आज तो आखिरी दिन है और आप लोग अब धरने पे बैठ गए, कब तक धरने पे बैठे रहिए? देखिए, विधानसभा में ये बुलडोजर राज चलाना चाहते हैं। विधानसभा को बीजेपी आरएसएस के एजेंडा पर चलाना चाहते हैं। कभी नफरत के टिकट बांटे जा रहे हैं, कभी नौजवानों के रोजगार के मुद्दे भाकपा माले उठा रही है। राज्य में दलितों अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। भाजपाई मंत्री गिरिराज सिंह घृणा अभियान छड़े हुए हैं। ये सवाल हम लोग उठा रहे हैं कि रोहतास में अग्रेड में राजदेव पासवान के हत्यारों को गिरफ्तार करो,
कोइलवर में अर्जुन मांझी की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी जाती है। ये जो हम लोग सवाल उठा रहे हैं बिहार में, तो ये जो अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष मार्शल आउट करवा रहे हैं। ये कब तक धरने पे बैठे? कब तक? भाकपा माले कोई आम विधायक नहीं है। भाकपा माले बिहार के सबसे गरीब, सबसे उत्पीड़ित, सबसे जो दुख में जनता है, जिसके लिए अभी लोकतंत्र चाहिए, जिसके लिए उसका लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए, उसके सवालों, उनके सपनों के लड़ते हुए हम लोग जीत करके आए हैं। और हम लोगों का जो मार्शल आउट हुआ है, ये संदेश देना चाहते हैं कि हम भाजपा और आरएसएस के एजेंडा पर बिहार में धरना कब तक आपका रहेगा? आप यहाँ पर धरना? जब तक हमारी आवाज सुनी नहीं जाएगी, जब तक हमें अब हमारी बातों को रखने के लिए अध्यक्ष के द्वारा नहीं बुलाया जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से जो विधायक हैं वो धरने पर हैं। उनका कहना है कि जब तक के लिए इनकी बातों को नहीं सुनी जाती है, जब तक विधानसभा अध्यक्ष इन्हें बुला करके इनसे बातचीत नहीं करते हैं, तब तक के लिए ये धरने पर यहाँ बैठे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी मांग है कि जिस तरीके से जब विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बार बार इन्हें ये चेतावनी दी जा रही थी कि अनुशासन में अगर ये नहीं रहेंगे तो इन्हें जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा, उसके बावजूद भी ये वेल में घुस गए। ऐसा व्यवहार कहां तक जायज है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि ये सवाल बार बार उठता है कि आखिर जो विधायक हैं वो विधानसभा अध्यक्ष की बात क्यों नहीं सुनते हैं। एक सवाल ये भी उठता है विधायक जी कि जब आप लोगों को बार बार सदन की तरफ से कहा गया कि आप बैठिए, आपसे बातचीत होगी, बैठ करके बोलिए, तब आप लोग क्यों नहीं मान रहे थे? उनकी नहीं उठ रहे हैं, ये पक्षपात कर रहे हैं। आसन के जरिए पक्षपात हो रहा है। जो भाजपा के विधायक है उनको ज्यादा समय मिलता है। कोई भी लोग की संख्या भी ज्यादा है, जैसा कि नियम है, अधिकार है उनका है। इसका मतलब क्या? संविधान की धज्जी उड़ा दीजिएगा, संविधान का गला घोंट दीजिएगा। हम लोग को आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब से ये विधानसभा है, विपक्ष के लोग बेल में आते हैं लोकहित के सवालों को नारा के माध्यम से। शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए और तमाम विधायकों से बात करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो आपको बताते चले कि बिहार बोर्ड आज दोपहर 3 बजे मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेगा और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी खुद रिजल्ट अनाउंस करेंगे। आपको बताते चले कि परीक्षा के महज 34 दिन बाद बिहार बोर्ड जो है वो मैट्रिक का रिजल्ट जारी करने वाला है और ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड हो जाता है। इस बार 16.49 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। 17 फरवरी से 24 फरवरी तक परीक्षा आयोजित थी और 25 फरवरी से 17 मार्च तक कॉपियों का मूल्यांकन हुआ। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे मैट्रिक का रिजल्ट बिहार बोर्ड जारी करेगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी शिक्षा विभाग के सभागार में परिणामों की घोषणा करेंगे। एग्जाम से महज 34 दिनों के बाद नतीजों की घोषणा हो रही है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और इस बार 16.49 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। 25 फरवरी से 17 मार्च तक कॉपियों का मूल्यांकन हुआ और इस बार पासिंग प्रतिशत में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले साल 2021 की अगर बात करें तो 78.17% बच्चे जो हैं वो पास हुए थे। साल 2020 में 80.59% स्टूडेंट्स पास हुए थे। वहीं साल 2019 की बात कर लेते हैं तो साल 2019 में 80.73% छात्रों ने बाजी मारी थी। और news18bihar.com पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो news18bihar.com पर जितने भी परीक्षार्थी हैं वो रिजल्ट देख सकते हैं। और बड़ी खबर सामने आ रही है भागलपुर से, जहां पर कुमेठा पंचायत की मुखिया की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। ये पूरा मामला सुसाइड से जोड़कर पुलिस देख रही है और इस पूरे मामले की जांच जो है अभी जारी है। तो ये बड़ी खबर भागलपुर से, जहां पर कुमेठा पंचायत की मुखिया की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सुसाइड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और पुलिस हालांकि अभी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लगातार जो मृतका के परिजन हैं उनसे बातचीत की जा रही है और कुमेठा पंचायत की मुखिया की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। पूरा मामला सुसाइड का बताया जा रहा है। सुसाइड मामले की जांच फिलहाल पुलिस की ओर से की जा रही है। में खाना खा के ये सोई और ये मौत जो है संदिग्ध अवस्था का मौत लग रहा है, जैसा ग्रामीणों द्वारा पता चल रहा है। हम लोग भी आए घटना, ये लोग जो है इनका पूरा फैमिली पटना में रहता है। इनका बच्चे परिवार पति जो भी है ये अकेले घर में रहती थी। इनका ससुर वगैरह भी है या इनका ननद वगैरह भी जो था वो बगल के मकान में जो है रहती थी। ये अकेले इस मकान में थी।
और देखिए, पुलिस की ओर से शराब तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है और लगातार शराब तस्कर जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं। आपको बताते चले कि बांका में पटना से पहुंची विशेष टीम ने एक ट्रक शराब जब्त किए हैं। ट्रक पर टैंकर की आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी। पुलिस ने वाटर टैंकर से करीब लाख रुपए के शराब जब्त किए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी। अभी फ़िलहाल हम बांका के रजौन थाना परिसर में हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ट्रक खड़ी है। इस ट्रक में वाटर फिल्टर, बहुत बड़ा वाटर फिल्टर है और इसमें शराब की बहुत बड़ी खेप की तस्करी हो रही थी। झारखंड से आने के दौरान शक के आधार पर पटना से आई विशेष टीम द्वारा इस ट्रक की जांच की गई तो वाटर फिल्टर में 275 कार्टून विदेशी शराब की खेप पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 20 लाख से रुपए आंकी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले दिनों बांका ज़िला में होली के दौरान दर्जनों संदिग्ध मौत हुए थे और इसमें माना गया था कि संदिग्ध मौत के पीछे शायद जहरीली शराब का हाथ है, लेकिन जिला प्रशासन का रिपोर्ट कुछ और था कि जहरीली शराब से नहीं बल्कि कोई अज्ञात रोग से मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी शक्ति के बावजूद भी बांका ज़िला के क्षेत्र में इतनी बड़ी शराब की खेप कैसे और क्यों आती है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। और वहीं अरवल के वंशी थाना नगर के समीप कुछ ही दूर पर एक व्यक्ति का शव जो है वो पेड़ से लटका हुआ मिला। आपको बताते चले कि हालांकि अभी तक शव की पहचान जो है वो नहीं हो पाई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लगातार शव की शिनाख्त जो है वो की जा रही है, लेकिन पुलिस अभी भी इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। और सिवान में डबल मर्डर से इलाके में दहशत का माहौल है। डबल मर्डर से जो इलाके के लोग हैं वो बिल्कुल खौफजदा हैं। आपको बताते चले कि मुखिया पति और उसके भांजे की यहां पर हत्या कर दी गई आरोपी के द्वारा और इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। अब तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पहली घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र बघौनी इलाके की है, वहीं दूसरा शव MH नगर थाना क्षेत्र के कबीलापुर मोड़ के समीप बरामद हुआ। पहले शव की पहचान बघौली पंचायत के मुखिया ज्योति के पति विश्वकर्मा बीन के रूप में हुई, जबकि दूसरे शव की पहचान विश्वकर्मा बीन के भांजा अमरजीत के तौर पर हुई है। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। डीएम साहब से हमको यही निवेदन है जी, विश्वकर्मा भी उनका भगना मर गया जी, हम गोली मार दिया गया जी, मुखिया जी को जब हत्या कर दिया गया तो उनका भाई को भी हत्या कर सकता है जी। तो डीएम SP साहब से हमको यही निवेदन है जी कि उनका भाई को सुरक्षा दिया जाए। और देखिए, मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र के निवासी शंकर देव यादव की जो पत्नी है वो पुलिस की दबंगई से बेहद परेशान है। आपको बताते चले कि वो IG ऑफिस का इस वक्त चक्कर काट रही है और लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं। ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। 27 मई को जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने पीड़िता के घर में घुसकर मारपीट की थी और शंकर देव राय पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था। इस मामले में पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टे उन्हें ही धमका रही है। पीड़िता ने पुलिस पर परिजनों को तंग करने का भी आरोप लगाया है, जिससे परेशान होकर महिला IG से न्याय की गुहार लगा रही है। थाना वाले में हम आवेदन केस लिखा के दे दिए थाने में, हमरा केस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ आज तक। दूसरे काउंटर केस ले लिए, गलत केस, उस पर कार्रवाई ज़्यादा है। हम लोग के छापामारी घर में भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है हमको घर में। हमरा केस के कोई सुनवाई न है। और यूनाइटेड नेशन की ओर से आयोजित होने वाले वर्ल्ड बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजे गए गगन मलिक इस वक्त
गया में मौजूद हैं और वो इस वक्त बुद्ध भगवान को खीर भेंट कर रहे हैं। वो यहाँ थाईलैंड से आए हैं। बीते 10 फरवरी से वो थाईलैंड में ही निवास कर रहे थे और वहीं उन्होंने दीक्षा भी ली थी, चीवर धारण किया था। 1 महीने से अधिक दिनों से वो बतौर भिक्षु जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ से वो वापस थाईलैंड जाएंगे और वहाँ चीवर का त्याग करते हुए वापस एक बार फिर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। दरअसल भिक्षु बनने के बाद चीवर धारण करना होता है। यह चीवर या तो आजीवन या फिर अपनी इच्छा के मुताबिक बौद्ध धर्म के अनुयायी तय अवधि के लिए धारण कर बौद्ध धर्म का अध्ययन और बौद्ध परंपरा के तहत साधना करते हैं। इस मौके पर उन्होंने महाबोधि मंदिर की ओर से पवित्र स्तूप भी भेंट किया है। और देखिए पटना में मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया है और पटना के लोग इस वक्त जो भीषण गर्मी से तड़प रहे थे अब वो खुशनुमा मौसम का आनंद ले रहे हैं। आपको बताते चले कि पिछले 48 घंटे से चिलचिलाती धूप से पटना वासियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। पटना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। पटना में बदली मौसम के मिजाज पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। पिछले 48 घंटे से पटना में मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है। मौसम खुशनुमा नज़र आ रहा है, देखने को मिल रहा है। अगर हम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो 36 डिग्री सेल्सियस जो है आंका जा रहा है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री के आसपास में जो है वो तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों तक जो है मौसम की मिजाज में इसी तरह की तब्दीलियाँ देखने को मिलती रहेगी। अगर हम हवाओं की बात करें तो 13 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जो है वो ठंडी हवा जो है वो चल रही है। ह्यूमिडिटी की बात करें, उमस जिसे हम कहते हैं, तो वो 54% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर धुंध की बात करें तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पटना में जो है वो दिन चढ़ने के बाद भी धुंध जो है वो नज़र आ रहा है। मौसम के मिजाज में जो तब्दीली है उसका असर साफ तौर पे धुंध के दौरान जो है जरिए जो है वो महसूस किया जा रहा है, नज़र आ रहा है। और जो मौसम विभाग के जानकार, जैसा हमने पहले बताया कि कहा जा रहा है मौसम विभाग के जानकारों की तरफ से कि अगले 24 से 48 घंटे तक इसी तरह की जो है मौसम बना रहेगा। लोगों को उमस भरी गर्मियों से जो है राहत मिलेगी। बताते चले कि हाल के कुछ दिनों में मौसम के मिजाज में काफ़ी तेज़ जो है देखने को मिल रही थी, तेज़ी देखने को मिल रही थी। तापमान लगभग जो है 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था और उसके कारण से लोग उमस भरी गर्मियों से परेशान थे। हालांकि पिछले 48 घंटे से जो मौसम का मिजाज बदला है उसके कारण लोगों ने राहत भरी सांस ली है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए शेखपुरा में ग्रामीण इलाकों को विकसित करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण इलाकों की जो तस्वीर है वो बिल्कुल नहीं बदली है। आपको बताते चले कि यहाँ पर नगर परिषद के ओर से जो खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो उनके जो लापरवाही उनकी ओर से देखने को मिल रही है, इसकी वजह से ग्रामीण जो है वो बेहद परेशान है। तंग गली, घनी आबादी और नगरपालिका एक्ट का उल्लंघन लगातार ग्रामीणों की ओर से भी किया जा रहा है और लोग घरों का निर्माण यहां पर धड़ल्ले से करा रहे हैं। नगर परिषद प्रशासन की उदासीनता से ने शहर की खूबसूरती को ग्रहण लगा दिया है, जिससे यहां रह रहे लोगों को सड़क, शुद्ध हवा और शुद्ध पेयजल जैसी समस्या से सामना करना पड़ रहा है। आदमी का मानसिकता इसमें बदलने की जरूरत है कि घर के निकट सोचता है कि जितना अधिक से अधिक दूसरे का भी जमीन कैप्चर करके बना ले, वो अच्छी बात नहीं है। और जो है उसी में से छोड़ छोड़ के अगर बनाता है तो घर द्वार भी अच्छा लगता है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2014 जो है उसके आलोक में सभी को जो है नक्शा बना के ही मकान बनाना है। उसके लिए सबको जो है हम लोग चिट्ठी लिखे हैं और वैसे लोग जो चिन्हित हुए उनको नोटिस करके उनका मकान बनाने के तत्काल रोक दिया गया है और जब तक वो नक्शा का प्रक्रिया नहीं हो जाता वो आगे मकान नहीं बनाएंगे। और पूर्णिया में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बताते चले कि न्यूज़ 18 ने खिलाड़ियों की जो परेशानी है उस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर के दिखाने के तुरंत बाद
खिलाड़ियों की ओर से लगातार ये अपील की जा रही थी कि उन्हें 8 लेन का सिंथेटिक ट्रैक बनवाया जाए और इस खबर को चलने के बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम में 8 लेन का सिंथेटिक ट्रैक बनाने का काम जो है वो जारी हो चुका है। इस ट्रैक के बन जाने से राष्ट्रीय स्तर पर कई खेलों का आयोजन होगा। खेलो इंडिया से बन रहे इस राष्ट्रीय स्तर के ट्रैक का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। तस्वीरों को देखिए। अब पूर्णिया में भी राष्ट्रीय स्तर के एथलेटिक्स प्रतियोगिता होगी और इसके लिए खेलो इंडिया की तरफ से यहाँ पे 7 करोड़ की लागत से ये ट्रैक बन रहा है। किस तरह का ट्रैक बन रहा है, क्या इसकी खासियत है, हमारे साथ यहाँ पर इस कंपनी के इंजीनियर भी हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे, क्या नाम? सर मेरा नाम रोहित है, मैं SMS स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। ये जो बन रहा है साइड इंजीनियर क्या बन रहा है? ये एथलेटिक ट्रैक है, 8 लेन एथलेटिक ट्रैक। क्या किस तरह का बन रहा है? ये इंटरनेशनल है, ऐसे यहाँ पे नेशनल है। ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर खेलो इंडिया के तहत प्रोजेक्ट है ये। विगत 1 साल पहले, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बिहार में 2 जगह है, एक बिहार शरीफ है, एक पूर्णिया है। पूर्णिया को मिला था। वो लगभग 7 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिंथेटिक ट्रैक जो दौड़ने वाला होता है, जिसमें कि नेशनल लेवल तक के प्लेयर का टेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे खेलो इंडिया की तरफ से यह ट्रैक बन रहा है और इसके बनने के बाद यहाँ पे भी अब नेशनल गेम होगा, कई तरह की एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं होगी। इससे जो सरकार का उद्देश्य है कि खेलों को बढ़ावा देना है, खेलों को बढ़ावा भी मिलेगा। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बेहतर सुविधाओं के लिए लगातार पहल की है और इसका असर भी आप साफ तौर पर देखने लगा है। आपको बताते चले कि मुंगेर के जिलाधिकारी ने खुद एक स्कूल में पहुंचे और वहां पर बच्चों से सुविधाओं के बारे में जानना चाहा और बच्चों ने भी जो भी उन्हें असुविधा थी उससे उन्हें अवगत कराया। डीएम ने मध्य विद्यालय जानकी नगर का आकस्मिक निरीक्षण किया और खुद बच्चों की क्लास ली। बच्चों ने भी शिक्षक बने डीएम को कविता सुनाई और स्कूल की व्यवस्था के बारे में उन्हें जानकारी दी। बच्चों ने बताया कि डीएम की क्लास में उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और वहीं टीचरों ने भी कहा कि डीएम को इस तरह से क्लास लेते वे पहली बार देख रहे हैं, जो काफ़ी रोचक था। हमारे स्कूल में डीएम सर आए हैं। अच्छा। हम लोग बहुत खुश हैं कि आज स्कूल में आए, हम लोग सर से मिले हैं। क्या क्या पूछे? हमारे स्कूल में पूछे कि क्या बच्चे कैसा पढ़ाई होता है, कौन टीचर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, क्या मिलता है सरकार की तरफ से हम लोग को। मुझसे ट्रांसलेशन हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद करवाया गया। अच्छा, तो कैसा लगा? अच्छा लगा? डीएम आपसे पूछे आप? बहुत अच्छा लगा। मेरी क्लास में तो सर आए तो मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही थी टेंस। और टेंस में मैंने पढ़ाया बच्चों को इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और बच्चे सर ने बच्चों से पूछा उसी टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जिसको कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को कहा गया। तो कुछ बच्चों ने पहले गलत किया, फिर सही भी करके बच्चों ने बताया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइन